मेरे प्यारे बंधुओं, नमस्कार। मिलता रहे आप सभी का भरपूर प्यार। आज का कंटेंट एक अलग तरह के थीम पर आधारित है। चाहे किसी तरह का धंधा हो, यदि वह मंदा चल रहा है या बरकत नहीं है, तो कुछ अलग हरकत करना पड़ेगा आपको। एक बार कम से कम अपने पैसे पर ही फौरन का टूर करके आइए या फौरन का ठप्पा लगाकर आइए और आते ही अपने अनुयायियों, अपने गुरुओं को बताइए ताकि वह दूर दूर तक इस बात को फैला दे। फिर देखिए धंधे को कैसे चार चांद लग जाता है। एक डॉक्टर मित्र का धंधा मंदा था। विदेश टूर किए और धंधा चल निकला। बड़े भैया जहमत लाल वकील हैं। विदेश दौरा से जैसे ही वापस आए, लोगों ने अफवाह फैला दिया कि वह किसी केस के सिलसिले में फौरन गए हुए हैं। केस जीतकर वापस आए तो अब उनका धंधा का रफ्तार बढ़ गया। अब 5 स्टार होटल में भोजन दबा रहे हैं। कल तक मूंगफली खाने तक का पैसा नहीं था, आज काजू किशमिश बादाम खा रहे हैं। यदि आपका भी धंधा मंदा है तो उसको चार चांद लगाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, शायद आपको कोई क्लू मिल जाए। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ। आप लोग भी उस समय मेरे चैनल पर आ जाते हैं। इस बेसब्री को तहे दिल से शुक्रिया प्रणाम करता हूँ। कंटेंट जो सुनेंगे देखेंगे उसका शीर्षक है, काश मैं भी फौरन रिटर्न होता। आज के दौर में चाहे वह कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, जिस पर फौरन रिटर्न का ठप्पा लग गया, समाज में उसकी साख बढ़ गई। यार, फौरन रिटर्न है। पेशे से चिकित्सक हो तो सोने पर सुहागा। लोगों के मन में यह बात सिरे से घर कर जाती है कि बंदा फौरन रिटर्न है, उसकी इज्जत, उसका रुतबा बढ़ जाता है, अस्मिता में 4 चांद लग जाता है। उसके दोस्त कसीदा काटते हुए कहते हैं, मजाक है, मेरा दोस्त फौरन में प्रैक्टिस करके आया है। भले ही विदेशों में उसकी भूमिका इस क्षेत्र में नगण्य मात्र हो, पर एक बार फौरन रिटर्न का ठप्पा लगते ही धंधा फलने फूलने लगता है, दुकान चल पड़ती है। यदि आप इंजीनियर हैं और आप फौरन रिटर्न है तो समाज में आपकी भी धाक दोगुनी बढ़ जाती है। भले वहाँ पर मजदूर के रूप में कार्य क्यों न करना पड़ा हो। आप यह कहें, वहाँ पर जाकर अपने बिगड़े कार्य को दुरुस्त किया। वे लोग तो छोड़ ही नहीं रहे थे। फिर यहाँ रिटर्न आते ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ दुगने पैसे देकर आपको अपनी कंपनी या फर्म में लेने का प्रयास करेगी। बस फौरन रिटर्न का ठप्पा जो लग गया, इसलिए आजकल पॉपुलैरिटी के लिए फौरन रिटर्न का ठप्पा निहायत ज़रूरी हो गया है। जहमत लाल का लंगोटिया मित्र रहमत लाल विदेश में एक कंपनी में कानूनी सलाहकार के पद पर कार्यरत है। वह अपने दोस्त के यहाँ घूमने के उद्देश्य से गया था, जो पेशे से वकील है, लेकिन वापस आते ही यहाँ पर दूसरा खेल हो गया। इनके गुर्गों ने फैलाना शुरू कर दिया कि वकील जहमत लाल एक केस के लिए विदेश गए थे, वहाँ पर अपनी जीत का परचम लहराकर वापस आए हैं। फिर क्या, ये फार्मूला इतना कारगर सिद्ध हुआ कि इनका कायाकल्प हो गया। वकालत के क्षेत्र में शहर में इनके नाम का डंका बजने लगा। आज उनकी गिनती शहर के व्यस्तम वकीलों में होने लगी है। वकीलों की सबसे ज़्यादा भीड़ उनके पास होती है, मतलब अब उनकी चांदी है। फुटपाथ पर खाने वाला आदमी
अब 5 स्टार में जा रहा है। मूंगफली की जगह अब दबा के काजू किशमिश बादाम खा रहा है। हमारे देश में कितना ही बढ़िया लोकेशन क्यों न हो, उसका कोई कदर नहीं। हमारे यहाँ की आबो हवा जितनी बढ़िया है फिर भी उपेक्षित है। छुट्टियां बिताने हेतु विदेशों की ओर रुख करते हैं और सम्मान की जगह अपमान की कालिख पुतवा कर स्वदेश लौटते हैं और दम भरते हैं। विदेश की बात ही कुछ और है। कमोबेश कला के क्षेत्र में यही बात है। अच्छा लोकेशन के बावजूद भी ये बार बार विदेशों की ओर रुख करते हैं, जबकि उससे बढ़िया लोकेशन हमारे देश में मौजूद है। लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर, यहाँ के लोकेशन की कोई कदर ही नहीं। कल का खिलाड़ी जो घर का दाल रोटी पर गुजारा करता था, आज फेमस होते ही 5 स्टार होटल के नीचे खाना पसंद नहीं करता। छुट्टियां अपने देश में न बिताकर विदेशों में बिताता है। अब तो शादियां भी विदेशों में होने लगी है। जो जहाँ पर है वहीं से अपना युवत भिड़ा रहा है। फॉरेन रिटर्न का ठापा लगाने के लिए लोग ललायित रहते हैं। आज मुझे भी लगने लगा कि एक बार मुझे भी विश्व साहित्य सम्मेलन में जाने का मौका मिले तो मज़ा आ जाए। जो प्रकाशक भाव तक नहीं देते, वापस आते हाथों हाथ ले लेंगे। आज मैं टुटपुंजिये साहित्यकार के रूप में नहीं जाना जाता, बल्कि अब तो काफ़ी पॉपुलर हो गया रहता। काश एक बार अपने पैसे से ही सही साहित्य सम्मेलन में शिरकत करने का मौका मिला होता या गया होता, परंतु मेरी सोच को उस दिन ज़बरदस्त झटका लगा जब मुंबई प्रवास के दौरान एक कोरियाई दंपति से अभिवादन के पश्चात अपने देश के बारे में पूछा था, तो उनका टूटी फूटी हिंदी में यह जवाब था, वाकई इंडिया बहुत मनमोहक जगह है, काश मैं इस देश का निवासी होता। कंटेंट समाप्त हुआ। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव, आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार, तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। लाइक सब्सक्राइब करके कीजिए इसको पूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर प्यार।